थी, है और रहेगी, तो क्या ये जहर घोलने के बराबर नहीं है? जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने स्वीकारा और उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा। क्या आपका सवाल का आखिरी हिस्सा बोलिए। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार ट्रस्ट बनाए। मस्जिद कैसे है? मैडम, अगर मैंने ये कहा है, सुनिए मैडम, मैं अगर ये कह रहा हूं कि यहां पर मस्जिद है और थी और है और रहेगी, तो ये मेरा राइट है। इसमें कंटेम्प कहां से आ रहा है बताइए आप। और मैं बोलता रहूंगा, जब कभी भी 5 अगस्त आएगा, जब कभी भी 6 दिसंबर आएगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा ये बात को। ये उकसाने के बराबर नहीं है ओवैसी जी। ओवैसी जी, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ सर, काउंटर क्वेश्चन है। क्या ये लोगों को उकसाने के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा मैटर जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें जहर घोलने के बराबर नहीं है। किसको उकसा रहे हैं आप? मैडम, किसी को उकसा नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर 6 दिसंबर को 92 को सुधांशु जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करती, तो क्या आज का फैसला आता? ये सुधांशु जी भी जानते हैं। और उमा भारती को बिठा लिए वहां पर जो एक्यूज है उस केस में। मैडम, एक बात प्लीज आप समझिए कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। मैं इसको बोलता रहूंगा, उकसा नहीं रहा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर लो। मैडम, आप जानते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम पर आपने कई न्यूज दिखाए हैं कि किसका नाम लेकर, गाय का नाम लेकर लुकमान को मारा गया परसों। कौन किसका नाम ले रहा है? और सुधांशु जी को मैं फिर से समझा रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ उनको समझा रहा हूं कि सुधांशु जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है अभी कानून में भारत के। वो शरीयत, आप शरीयत को समझते नहीं है सुधांशु जी। आप शरीयत कहे जा रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है वही सिविल मैटर्स में ये भी है। क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे? आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते सुधांशु जी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है? उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर इस बात का सबूत दिया कि उनका मजहब, उनका रिलीजन सब पर सुपर इम्पोज करेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को 15 अगस्त से जोड़ दिया। आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सुधांशु जी, मोहन भागवत वहां पर किस कैपेसिटी में बैठे? यही वो आरएसएस है जिसने विश्व हिंदू परिषद को 1960s में बनाकर राम जन्मभूमि की बात की। उससे पहले तो ना मालविया ने बात की, उससे पहले तो ना के मुंशी ने बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी फैसला हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। क्या सुधांशु जी की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इतने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उस पर सुनवाई होगी? सुनवाई करवाइए ना। क्यों नहीं करवाते कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई? आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। और संघ प्रमुख पर ये दूसरी तीसरी बार वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा। किस चीज का? संघ प्रमुख किस कैपेसिटी में वहां बैठे? संघ प्रमुख बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। संघ प्रमुख इसलिए वहां थे कि भारत का सबसे बड़ा संगठन यदि आज की डेट में कोई है किसी भी क्षेत्र में, मैं अंजना जी कई बार बोल चुका हूं, वनवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा वनवासी कल्याण आश्रम, दलित क्षेत्रों में सबसे बड़ा सेवा भारती, विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, और जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड में कोई एक संगठन नहीं जिसके 30,000 स्कूल हो, वो सब संघ के हैं। तो संघ इस समय सामाजिक जीवन के सबसे बड़े संगठन के रूप में है, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में था, उसमें क्या समस्या की बात है? इसलिए राम मंदिर के भूमि पूजन में बैठे सुधांशु जी, इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा संगठन है और वो इसलिए कि वो तमाम वनवासी इलाकों में काम करते हैं। सबसे पहले राम जन्मभूमि का समर्थन किया था। इनसे पूछिए कि जब आपने स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दी थी तो सबको दे दी थी क्या? सिर्फ उन्हीं को दी थी ना जो स्वतंत्रता लड़े थे। आप कह रहे हैं कि जो लड़े नहीं थे बल्कि उल्टा खड़े थे।
मतलब जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन दिया गया था क्या? अब ये सवाल किया गया था कि ये क्यों आके बैठे हैं? ये बताइए ना, महात्मा गांधी के पास पूरी कैबिनेट गई थी, महात्मा गांधी न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री थे, न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, न कैबिनेट के सदस्य थे। प्रेरणा के स्रोत थे, संघ प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने कहा कि मस्जिद थी, तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं ओवैसी जी से कि अगर उनको इस बात का दुख है कि कोई धार्मिक स्थल, वैसे टेक्निकली मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं होता है, अगर फिर भी उसको लगता है कि उनको लगता है धार्मिक स्थल टूटने से हमें दुख है, तो वो कहें कि जितने भी मंदिर कश्मीर में तोड़े गए थे वो रेस्टोर करवाएंगे। उसके लिए भी बोला होता। धुबरी बरपेटा से लेके मल्लापुरम तक 92 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, उनका भी उद्धार दोबारा होना चाहिए, तो मैं मानता कि ईमानदारी है। और आपके तो सांसद, विधायक और छोटे भाई खुद कह चुके हैं 800 साल जिन्होंने हुकूमत की, तो मैं और किसी की बात नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने खुद लिखा तजुके बाबरी में बाबर ने लिखा ये मंदिर मैंने तोड़े, आईने अकबरी में अकबर ने भी लिखा ये मंदिर तोड़े, फतवाए आलमगीरी में लिखा औरंगजेब ने मैंने ये मंदिर तोड़े, फतवते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक ने लिखा ये तोड़े। आप कहते हैं वो भी बहाल कर दो, ओवैसी जी, तब तो हम मानते हैं कि ईमानदारी है, अन्यथा वो सब तो रहेंगे और यथावत। और एक में आप कहेंगे, और फिर मैं ईमानदारी से कहता हूं एक बात और, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद की कोर्ट निर्णय दे चुका है, मैं फिर कह रहा हूं और लाखों दर्शक देख रहे होंगे, बताइए बाबर ने कहीं लिखा कि मैंने मस्जिद बनाई? उसने तमाम चीजें लिखी, अपने तजुके बाबरी में लिखा नहीं, हुमायूंनामा में उल्लेख है नहीं, आईने अकबरी में उल्लेख है नहीं, जहांगीरनामा में नहीं, फतवाए आलमगीरी से आता है। और एक विदेशी ट्रेवलर आता है 16808 से 1611, विलियम फिंच, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं करता। 1800 में जो जोसेफ टिफेंसलर आता है उल्लेख, ये सारे साक्ष्य कोर्ट में आ चुके हैं। फिर भी अगर आप मानते हैं, तो मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया, आप उन सारे धर्म स्थलों के लिए एक समान नीति अपनाइए, अन्यथा फिर आप एक आंख से देख रहे हैं। और अंत में फिर कहता हूं, बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत के कानून में मान्यता प्राप्त है और वो विशुद्ध इस्लामिक कानून से चलता है। इसीलिए मैंने कहा भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया।